एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों को जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि बच्चों के खाने में हम ऐसा क्या दें कि उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। उसकी एक लिस्ट भी हमारे पास होती है, पर कितना देना है, कैसे देना है, इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें कर सकते हैं आप कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए। तो यही सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि बच्चे कॉन्स्टिपेटेड हैं भी या नहीं हैं। कुछ बच्चे एक हफ्ते में 4 बार स्टूल पास करते हैं और कुछ बच्चे एक दिन में 2 बार करते हैं, और ये दोनों ही सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो क्या फैक्टर होता है बच्चे को कॉन्स्टिपेशन डायग्नोस करने के लिए? अगर बच्चा हार्ड स्टूल पास करता है, या फिर अगर बच्चा स्टूल पास करते वक्त रोता है, या फिर उसके पेट में दर्द हो रहा है, फेस बिल्कुल रेड हो जाता है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो ही कॉन्स्टिपेशन है। अगर बच्चा बिल्कुल एक्टिव है और बस फ्रीक्वेंसी उसकी कम है तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। तो अगर हम एज वाइज जाएंगे तो बेबीज़ को कॉन्स्टिपेशन होता है जब उनका सॉलिड स्टार्ट होता है। टॉडलर्स को कॉन्स्टिपेशन होता है यूजुअली उनके पॉटी ट्रेनिंग के टाइम पे, और बड़े बच्चों को उनके डाइट की वजह से होता है। बच्चे जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, नई जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं। यूजुअली ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे भी जाएंगे तो भी वो जाने में अवॉइड करते हैं। और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन बिना किसी कारण के भी होता है, इडियोपैथिक बोलते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है व्हेन नॉट टू ट्राई दीज रेमेडीज़। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ वॉमिटिंग, फीवर आ रहा है, या फिर उनके स्टूल में आपको ब्लड दिख रहा है, रास्ते पे ब्लड दिख रहा है, ऐसी सिचुएशंस में आपको डेफिनेटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे कि कॉन्स्टिपेशन हम कैसे रिलीव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है बहुत सारा पानी। यूजुअली हम फ्लूइड्स को पानी में इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दाल हो गया। कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे ये चीज़ों को आप पानी के कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ पानी। और पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। 1 कप होता है 240 ml का ग्लास। तो 1 साल का बच्चा है तो 1 कप पानी, 2 साल का बच्चा है तो 2 कप पानी, 3 साल का बच्चा है तो 3 कप पानी। ऐसे करते करते 8 साल के बच्चे तक आप आएंगे, और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि 8 साल से ऊपर के बच्चों को 8 कप पानी ही लगता है। और 8 कप पानी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो अराउंड 2 लीटर्स होता है, जो कि एडल्ट्स की वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर बच्चा रेगुलरली पानी नहीं पीना चाहता है तो आप पानी को फ्लेवर कर सकते हैं। आप रूह अफ़ज़ा दे सकते हैं, या फिर आप लेमन वाटर दे सकते हैं। लेमन वाटर भी कुछ हद तक जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट करने में हेल्प करता है, तो कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीव कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है वाटर प्रोड्यूस फूड्स, यानी कि जिस भी खाने में बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, वाटरमेलन हो गया, बेल पेपर हो गया। 3 चीज़ जो ईजिली अवेलेबल होता है ये आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हाई फाइबर फूड्स। हाई फाइबर फूड देने के टाइम पे आपको 2 चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है। पहली कि अगर बच्चे के डाइट में आपने नया ज़्यादा फाइबर दिया है तो आपको पानी नहीं भूलना है। जितना वो कॉन्स्टिपेशन ठीक करेगा उतना ही बच्चे को ब्लोटिंग और गैस हो सकता है अगर आपने पानी छोड़ दिया है और सिर्फ हाई फाइबर फूड दे रहे हैं तो दोनों कॉम्बिनेशन में आपको देना है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि फाइबर की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही देनी है। और कितनी रिक्वायरमेंट होती है तो बच्चों में यूजुअली कैलकुलेट किया जाता है कि ये एज जितना भी है बच्चे का प्लस 5 ग्राम। तो अगर 2 साल का बच्चा है तो 7 ग्राम ऑफ फाइबर उसको पर डे के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। तो 7 ग्राम फाइबर आपको 1 मीडियम एप्पल और 1 मीडियम पेयर से भी मिल जाएगा। 1 कप ओट्स भी अराउंड 4 ग्राम फाइबर दे सकता है। तो हमें इतना कैलकुलेट करके नहीं देना होता है, बट एटलीस्ट हमें उतना आइडिया होना चाहिए कि कितना फाइबर हम बच्चों को दे रहे हैं। हाई फाइबर फूड की जो लिस्ट होती है उसमें जो बेसिक जो ईजिली अवेलेबल चीज़ें हैं मैं उसकी लिस्ट आपको बता देती हूँ। होल ग्रेन कैटेगरी में ओट्स आता है, या फिर होल व्हीट का जो पास्ता आता है वो, और नहीं तो पॉपकॉर्न। ये 3 चीज़ है जो कि आप मॉर्निंग में या फिर स्नैक के टाइम पे आप बच्चों को दे सकते हैं। फ्रूट्स कैटेगरी में आता है एप्पल और नाशपाती, प्लस साथ में जो कि मैंने आपको वाटर प्रोड्यूसिंग फूड्स बोला। तो बेसिकली आपको हर डाइट में बच्चे के लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करना ही है। वेजिटेबल कैटेगरी में पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज भी आता है। उसके बाद आप उनको दाल दे सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, स्पेशली ग्रीन लेंटिल्स जो होते हैं वो आप उनको ऑफर करिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है बच्चों का एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में मैक्सिमम जो स्क्वाटिंग पोजिशन वाले जो पोजेस होते हैं वही बच्चे से कराइए। आपने देखा होगा कि जो टॉडलर्स होते हैं वो स्टूल पास जब डायपर में कर रहे होते हैं तो वो बैठ जाते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन में, जो कि कन्वेंशनल तरीका होता है स्टूल पास करने का। तो वो स्क्वाटिंग पोजीशन उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो वो चीज़ आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए भी काम में लाना है। तो जितने भी एक्सरसाइज में इस तरह का पोस्चर अगर आता है तो आप उनको कराइए। और जैसे कि एक गेम होता है रिंगा रिंगा रोजेस, कि बच्चे घूमते हैं और फिर फाइनली उसी पोजीशन में बैठते हैं, तो वो आप छोटे बच्चों से करा सकते हैं जो कि बात नहीं समझते हैं।
बच्चे क्योंकि अभी बाहर नहीं जा रहे हैं तो बहुत सारा घर में ही जंप करवाइए, वॉक करवाइए, रन करवाइए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है मसाज। तो मसाज मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है जब मैंने बेबीज़ का वीडियो शेयर किया था कि बेबीज़ में आप कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक कर सकते हैं, और वही मसाज हमें बड़े बच्चों में भी यूज़ करना होता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है बच्चों को एंकरेज करना कि बाथरूम में जाके वो स्टूल पास करें। उसके लिए बाथरूम उनके लिए एक फेवरेबल जगह होनी चाहिए, एक पसंदीदा जगह होनी चाहिए। जब भी वो बाथरूम में जाए आप उसको टॉयज़ दीजिए, बुक्स दीजिए, जब तक उसकी पॉटी ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि उसी टाइम पे बच्चे विथहोल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर बच्चों के पास रीज़न रहेगा बाथरूम में जाने का तो शायद बच्चे जाने से नहीं कतराएंगे। उसके बाद लास्ट चीज़ आती है सेट अ रूटीन। जब बच्चा उठता है, जब बच्चा ब्रेकफास्ट करता है, ये दोनों टाइम पे आपको बच्चे को बाथरूम लेके जाना है और उनको ट्राई करवाना है कि स्टूल पास करते हैं या नहीं करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे के लाइफस्टाइल में ये जो मॉर्निंग का जो टाइम है ये उनके सेट हो जाता है कि ये उनकी रूटीन में आता है, तो वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उन्हें पता है कि मॉर्निंग में उठ के उन्हें जाना ही है। तो हमने ये चीज़ देख लिया कि हमें क्या करना है कॉन्स्टिपेशन में। अब कौन सी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं देना। 3 वाइट चीज़ याद रखिए, वाइट राइस नहीं देना होता है, वाइट ब्रेड नहीं देना होता है, मिल्क नहीं देना होता है या फिर कम कर देना होता है। अगर बच्चा 2 बार पी रहा है तो उसको कट डाउन करके 1 बार कर दीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।